शाम का है वही काम का है। बिल्कुल। और कई बार कहा जाता है कि मोदी, नरेंद्र मोदी जो हैं इसको पूरा हाईजैक कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री हैं, 75 वर्षों में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मिला है जो अपने हिंदू होने पे गर्व करता है। और देखिए हमारा देश कितना विडंबनाओं से भरा हुआ है। जब ओबामा कहते हैं दैट आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन, हम कहते हैं वाह भाई क्या बात है, ही इज अ प्राउड क्रिश्चियन। एलानिया कहते हैं, वो भी एक सेकुलर देश के प्रेसिडेंट हैं। और जब यहां हमारे प्रधानमंत्री खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, भाई हिंदू कैसे कह दिया अपने आप को। मैं समझता हूं कि इस देश का सौभाग्य है कि आज प्रदेश से लेके और केंद्र तक ऐसे व्यक्तित्व सत्ता में विराजमान हैं जो अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, और ऐसे ही रहना चाहिए। ये माहौल, ये सिनेरियो कभी नहीं बदलना चाहिए। जी देखिए क्या है, इस देश को भगवान श्री राम से इतना प्रेम क्यों है, कभी सोचना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, वो सवाल पूछते हैं अरे यार साइंस कहां चला गया, आज हम मंगल पे जीवन खोज रहे हैं और तुम हजारों साल पुरानी कहानी के पन्ने खोल के बैठे हो, पगलाए हो क्या? हम उनको बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है साहब, आज साइंस मंगल पे जीवन खोज रहा है, हमारे प्रभु श्री राम ने 7,500 वर्ष पहले जीवन में मंगल खोज लिया था। तो आप हमको बैकवर्ड कहते हैं, हमको तो आप बैकवर्ड लगते हैं। अगर आप मानस से नहीं सीख सकते, अगर आप श्री राम की मर्यादा से नहीं सीख सकते, उनके आचरण से नहीं सीख सकते, कौन है राम? चलिए एक रिकैप। अब ऐसा नहीं है कि यहां कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसको मैं बताऊंगा राम कौन है तो आप जानेंगे, लेकिन मेरे लिए राम कौन है, मैं व्यक्तिगत तौर पे श्री राम को कैसे देखता हूं, प्रभु को। मेरे लिए राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। मेरे लिए श्री राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली असुर से टकरा जाते हैं। जी, मेरे लिए श्री राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठ के मृत्यु को चुनौती दे देते हैं। आज या तो मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें मूंद के हमेशा के लिए यहीं सो जाऊंगा। मेरे लिए श्री राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे इस महान देश में राम राज्य की अवधारणा है, संविधान में श्री राम की छवि अंकित है। और मेरे लिए भगवान श्री राम, मेरे प्रभु, वो राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका को ठोकर मार दी क्योंकि अवध की माटी बुला रही थी। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये बात हमने राष्ट्रभक्ति का पहला सबक, पहला पाठ लोग बताते नहीं हैं, लेकिन किससे सीखा है? इस देश ने भगवान श्री राम से सीखा है। और आज तक हमारी नसों में जो राष्ट्रभक्ति बहती है, हमारे लिए स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? अब भारत का अभिमान। अभी थोड़े दिनों पहले एक छोटा सा देश है, कुछ अशोभनीय टिप्पणियां कर दी मालदीव्स ने हमारी भारत माता के लिए, हमारे भारत देश के लिए। हमने क्या किया? 24 घंटे के अंदर मालदीव्स का हुक्का पानी बंद कर दिया। उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पे इतना बड़ा ताला टांग दिया हमने। लेकिन एक सवाल जो कि इस देश की एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा गैंग पूछता है कि राम आज के युग में क्या सिखा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राम आज के युग में क्या सिखा रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लेते हैं। इस प्रश्न को, पहली चीज तो मुझे इस प्रश्न पे एतराज भी है कि ये प्रश्न ये देश पूछ रहा है, राम का देश पूछ रहा है, लेकिन चलिए पूछ ही लिया तो मैं बता रहा हूं। मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं, इसकी एक बैकग्राउंड बता देता हूं। हाँ, लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अस्पताल होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं स्कूल होना चाहिए, बिल्कुल। तो और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी नानी माँ ने बोला था कि बाबर की जमीन पे राम, मेरा राम उस मंदिर पे क्यों जाएगा। तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वो राम के औचित्य पे सवाल उठा रहे हैं आज के दौर में। देखिए, बहुत आगे निकल चुके हैं हम सब 2024 में हैं, बहुत आगे जा चुके हैं हम कन्हैया बाबू। अब हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया है, हमने मछलियों की तरह समुद्र में तैरना सीख लिया है। एक ही चीज हम आज तक नहीं सीख पाए हैं, वो है इंसान की तरह जमीन पर रहना। और ये हमको कौन सिखाएगा? ये हमको प्रभु श्री राम सिखाएंगे। और ये लोग जो कहते हैं कि भाई वहां अस्पताल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, बिल्कुल सही बात है।
देश के कोने कोने में स्कूल होने चाहिए, चिकित्सालय होने चाहिए, लेकिन ये कहां लिखा है कि वो उसी धरती पे बने जहां हमने इतने वर्षों राम मंदिर की प्रतीक्षा की है। और अगर चिकित्सालय जाके शरीर स्वस्थ होता है तो मंदिर जाके गुरुदेव आत्मा स्वस्थ होती है। वो भी तो होना ही चाहिए, वो भी तो बनना ही चाहिए। ये भी कहते हैं कि रोगों का और संकटों का भी नाश करते हैं बजरंग बली, और कहते हैं कि राम के पास अगर जाना हो, राम के दिल में अगर उतरना हो, तो हनुमान से बड़ा उनका कोई दास नहीं, उनका कोई भक्त नहीं। बिल्कुल, क्या अद्भुत छवि है हमारे बजरंग बली की। सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, कानों के दोनों कुंडल तारों से झिलमिलाएं, संभव नहीं हमारे ये पांव लड़खड़ाएं, थामे हुए हैं हमको हनुमान की भुजाएं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन क्योंकि बात हो रही है तो थोड़ी बात आदि पुरुष की भी कर लेते हैं। अगर उसकी बात नहीं होगी तो अधूरा रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ क्यों हुआ? कहते हैं होई हुए सोई जो राम रची राखा, जो राम ने रच दिया वो तो होना ही है। आपको अफसोस होता है, गुस्सा आता है, या लगता है कि करा किसी ने भरा किसी ने? मैंने 3 ऑप्शन भी दे दिए आपको। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। बाकी गुरुदेव बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश आता हूं तो ये लोग मेरे लिए कोई दर्शक और श्रोता नहीं है, मेरा परिवार है। ये भी जानते हैं मैं अंदर से कौन हूं। गलती हो गई मुझसे, और ये गलती मैंने सिर झुका के इस देश के तमाम संतों महात्माओं से सिर नवा के माफी मांगी कि मैं होम करने चला था, मेरे हाथ जल गए। मेरी नियति में दोष नहीं था, मेरे उद्देश्य में दोष नहीं था, लेकिन गलती हो गई। तो आज अगर मैं इस मंच पे ये बैठ के कहूं कि नहीं मैंने तो सब कुछ बड़ा अच्छा किया, आपको समझ में नहीं आया, तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आप श्री राम के भक्त हैं, आप पवन पुत्र हनुमान के भक्त हैं। अगर आपको मेरे लिखे हुए शब्दों पे ऐतराज है तो वो शब्द ऐतराज के लायक हैं, गलती मेरी है, किसी और की नहीं। और एक बात बताइए, जब यही लोग, यही मेरे भाई, यही संत महात्मा, जब मैंने बाहुबली के डायलॉग्स लिखे और ये मेरी पीठ ठोंकते रहे, मुझे अपने कंधों पे बिठाते रहे, तब तो मैंने इनसे सवाल नहीं किया व्हाई मी। जब मैंने तेरी मिट्टी लिखा और इस देश के हर सैनिक ने मुझे सलामियां भेजी, मुझे प्रेम भेजा, मुझे आशीर्वाद भेजा, तब तो मैंने नहीं पूछा व्हाई मी। आज अगर ये मेरे शब्दों पे ऐतराज कर रहे हैं, इनको आपत्ति है, तो मैं इनसे पूछूं व्हाई मी, वो भी इनका आशीर्वाद है। और एक बार क्षमा मांगी है मैंने इनसे, एक बार। हमारे देश ने मर्यादा और क्षमाशीलता और सहनशीलता भगवान श्री राम से सीखी है। एक बार एक मंच पे खड़ा होके मैंने सर झुका दिया, मैंने कहा मुझसे गलती हुई, इन्होंने क्षण भर में मुझे माफ किया है, क्षण भर में। इतना बड़ा मन है इनका, इतना बड़ा दिल है इनका। अब वो कुछ आपने जो शब्द लिखे हैं, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। ये हर्ष है, ये उल्लास है, ये सबके मन की भावना है। लेखनी मेरी, ये शब्द मेरे हैं, लेकिन भावना आप सबकी है कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। बजाया जाए ढोल। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर